दुनिया में बहुत सारे लोगों की समस्या ये है कि वो प्लानिंग नहीं करते, सीधे एग्जीक्यूट करते हैं। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति खुश रहना चाहता है और खुश रहने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका है सच्ची सफलता को प्राप्त करना। और जो व्यक्ति सच्ची सफलता को प्राप्त कर लेता है या जो व्यक्ति अपनी मनचाही सफलता को हासिल कर लेता है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश रहता है या सबसे ज्यादा खुशी प्राप्त करता है। सफलता पाने के लिए हर एक व्यक्ति ऐसे बहुत सारे काम करता है जो सफल होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनमें से सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी एक काम है, वो है योजना बनाना या प्लानिंग करना। बिना प्लानिंग के कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये बात उसी प्रकार से सही है जिस प्रकार से बिना हवा के श्वास नहीं ले सकते। यदि आपको श्वास लेना है तो हवा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार से यदि सफल होना है तो आपको प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। या हम यूं कहें, जिस तरीके से एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी काम में कामयाब होने के लिए हर एक व्यक्ति को प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्लानिंग के सफलता की इच्छा रखने वाले व्यक्ति एक ऐसी ट्रेन के समान है जो ट्रेन चल तो रही है, लेकिन वो ट्रेन कब और कहां पे पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, उसकी स्पीड क्या है, इस तरीके से वो ट्रेन कहीं पे भी पहुंचती है, लेकिन आप वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां पे आपको जाना होता है, जहां पे आपकी मंजिल होती है। यदि आपको किसी भी काम में कामयाब होना है तो मेरे दोस्त, प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। इस दुनिया में 5 से 10% लोग जो कामयाब हैं, उनकी कामयाबी के पीछे जो एक सबसे बड़ा राज है, सबसे प्रमुख कारण है, वो है उनकी प्लानिंग। यदि इस दुनिया के अंदर जितने भी विफल लोग हैं जो सफल नहीं हुए, बहुत सारी मेहनत की, दिन रात एक किया, तो उसके पीछे सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कारण रहा है कि उन्होंने बिना प्लानिंग के काम किया है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लेते हैं हमारे घर के अंदर एक बच्चा है, उस बच्चे को स्कूल भेजना है तो उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं इस बच्चे को कौन सी स्कूल में भेजना है, उस बच्चे की फीस क्या लगेगी, उस स्कूल की दूरी हमारे घर से कितनी है, हमारे घर से बच्चा स्कूल में कैसे जाएगा। ये सारी प्लानिंग हम करते हैं अपने बजट के हिसाब से। हमारे घर के अंदर भी जो खर्चे होते हैं उसकी भी हम प्लानिंग करते हैं। जिस तरीके का हमारा बजट होता है उसी तरीके से प्लानिंग करके हम घर के अंदर खर्चे करते हैं। जब हम बाजार जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हम शॉपिंग उसी हिसाब से करते हैं जिस तरीके से हम पहले प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग होती है हमारे बजट के अनुसार कि कौन सा शर्ट लेना है, कितना महंगा लेना है, या किस तरीके के कपड़े हमें खरीदने हैं। इस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं। जब हम कोई फोन लेते हैं उससे पहले भी हम प्लानिंग करते हैं किस कंपनी का फोन लेना है, किस बजट का फोन लेना है, उस फोन में वो सब फीचर्स हैं या नहीं है जिन फीचर्स की मेरे को जरूरत है। जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं उससे पहले भी आप प्लानिंग करते हैं कि किस बजट की गाड़ी लेनी है, कौन सी कंपनी की गाड़ी लेनी है, कितनी सीटर गाड़ी लेनी है, उसके अंदर फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, मेरे पास में इतना अमाउंट है, कितने अमाउंट का मेरे को फाइनेंस कराना है। ये सब प्लानिंग हम करते हैं। जब हम कोई नया मकान खरीदते हैं उससे पहले भी हम प्लानिंग करते हैं कि मकान की साइज क्या होनी चाहिए, कितने बेडरूम का होना चाहिए, उसका बजट क्या होना चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, और उसके अंदर मेरे को क्या क्या फीचर्स चाहिए। इस तरीके से हम पहले प्लानिंग करते हैं। जब हम कोई नया मकान बनाते हैं उससे पहले भी हम प्लानिंग करते हैं कि उस मकान को कितने बजट में बनाना है, उसका साइज क्या रहेगा, कितने बेडरूम बनाने हैं, किचन किधर बनाना है, स्टडी रूम किधर बनाना है, और उसके अंदर क्या क्या बनाना है। ये सारा का सारा हम प्लानिंग करते हैं। जब हम अपने बच्चे की एंगेजमेंट करते हैं हम प्लानिंग करते हैं लड़की कैसी हो, उसका घर किस तरीके से हो, किस बजट में हमें इस प्रोग्राम को करना है, हम प्लानिंग करते हैं। जब हम शादी करते हैं उसकी भी हम प्लानिंग करते हैं, किस रिसोर्ट में करना है, किस होटल में करना है, किस बजट में करना है, किस महीने में, किस तारीख को करनी है, दिन में करना है या रात को करना है, सारी की सारी हम प्लानिंग करते हैं। जब हम घूमने के लिए कहीं पे जाते हैं उससे पहले भी हम प्लानिंग करते हैं। ऑफिस से हम छुट्टी लेते हैं, हमें ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, प्लेन से जाना है, हम उसकी टिकट कराते हैं।
किस दिन जाना है, किस समय जाना है, उसी हिसाब से हम टिकट कराते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, यदि आपको ट्रेन से जाना है तो आप ट्रेन की टिकट कराते हैं। उसमें आप चूज करते हैं फर्स्ट क्लास में जाना है, सेकंड क्लास में जाना है, थर्ड क्लास में जाना है या जनरल में रिजर्वेशन कराना है। ये आपके ऊपर चॉइस होती है, आप उसी तरीके से प्लानिंग करते हैं। जब आप घूमने के लिए जाते हैं तो मौसम के अनुसार आप कपड़े पैक करते हैं, उसी हिसाब से आप घर से जाते हैं। इसी तरीके से एक डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करने से पहले वो प्लानिंग करता है किस तरीके से इसकी सर्जरी करनी है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आर्मी को कहां पे पहुंचना है, किस तरीके से काम करना है, वो पूरी रूपरेखा अपनी तैयार करती है, पूरी प्लानिंग करती है। उसी के बाद में किसी भी काम में उसको कामयाबी मिलती है। इसी तरीके से एक आतंकवादी भी है, वो भी अपनी प्लानिंग करता है, तभी वो किसी चीज में कामयाब होता है। एक चोर भी चोरी करने से पहले वो प्लानिंग करता है। एक मैच को जीतने के लिए भी एक कैप्टन या उसकी पूरी टीम पहले प्लानिंग करती है किस तरीके से हमें मैच को जीतना है। एक सरकार भी किसी भी काम को करती है, उससे पहले प्लानिंग करती है। कहने का मतलब ये सारे के सारे तमाम काम जब हम करते हैं उससे पहले प्लानिंग करते हैं। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, इन सब कामों के लिए यदि हम प्लानिंग करते हैं तो क्या हम अपने कैरियर को बनाने के लिए, क्या हम जिंदगी में अपने आप को सफल बनाने के लिए, क्या हमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग बिना प्लानिंग के काम करते रहते हैं। इसी वजह से जिंदगी में कामयाब नहीं होते और फिर दोष किसी और को देते हैं, या तो ऊपर वाले को देते हैं, या साथ वाले को देते हैं, या माता पिता को देते हैं, या अपने परिवार में किसी सदस्य को देते हैं। यदि जिंदगी में आपको कामयाब होना है तो बिना प्लानिंग के आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कहने का मतलब यही है, यदि आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आपको प्लानिंग के साथ काम करना होगा। आज आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, चाहे आप किसी भी काम को कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, यदि आपको बुलंदियों पे जाना है, यदि आपको सच्ची सफलता हासिल करनी है, तो मेरे दोस्त आपको प्लानिंग करनी होगी। इस दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, इतिहास इस बात का गवाह है, वो लोग इसी वजह से सफल हैं कि उन्होंने हर काम को प्लानिंग के हिसाब से किया। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जितने भी लोग इस दुनिया में असफल हुए हैं, उनकी असफलता के पीछे सबसे बड़ा और प्रमुख कारण रहा है, वो यही है कि उन लोगों ने प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं किया। यदि आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग होती है, आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। यदि आपके पास में प्लानिंग होती है तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। यदि आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग होती है तो आपके सामने किसी भी तरह की कोई बाधा आती है, वो भी छोटी दिखने लगती है। किसी भी तरह की कोई चुनौती आती है, उससे आप डरने वाले नहीं है। यदि आपके पास में प्लानिंग होती है, आपका TME बचता है, टाइम, मनी और एनर्जी बचता है। यदि आपके पास में प्लानिंग होती है तो आपके सफल होने के जो चांस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब आपके पास में प्लानिंग होती है तो आपकी मंजिल आपको बहुत नजदीक दिखाई देती है। यदि आपके पास में प्लानिंग होती है, हो सकता है कि आपको सफल होने में थोड़ा समय लगे, लेकिन एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि रियली में आप वास्तव में अपने सपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस हैं। यदि आप अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी काम को कर रहे हैं, वास्तव में आप बुलंदियों पे जाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आपको प्लानिंग करनी होगी। बिना प्लानिंग के आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब ये चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, परिवार आपका है। आप बनाना कैसा चाहते हो ये पूर्णतः आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।